वेलकम दोस्तों, आज के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 15.5। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट। ठीक है, दो ही क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है, वहाँ पर जो फार्मूलाज हमने यूज़ किया है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 15.5 फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट। तो हमें यहाँ पर प्लॉट दिया हुआ है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, प्लॉट दिया हुआ है, उसका एरिया टोटल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस फिगर को हम अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा है PAQ, इसका पहले हम एरिया निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले तो यहाँ पर PAQ लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ निकालूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ पर देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर बेस कितना है PA। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PA मल्टीप्लाई बाय हाइट की इसकी कितनी है AQ, यहाँ पर हाइट है AQ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय PA की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई बाय AQ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50। तो यहाँ पर 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1500/2। तो अगर 1500 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 750 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर दिया है कि ऑल मेजर्स आर इन मीटर, मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर मीटर्स। अगर सेंटीमीटर में होता है तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ हमारा आ गया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। एक वैल्यू आ गई। अभी देखिए इसके बाजू में यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AQRC। तो इस AQRC में देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल AQRC। तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हमें ट्रेपेजियम है। ठीक है, क्योंकि देखिए AQ साइड RC को पैरेलल है, दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, देखिए AQRC। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, देखिए AQ है, तो AQ की वैल्यू हमें पता है 50 मीटर। ठीक है, ये AQ है 50। फिर दूसरी पैरेलल साइड है RC, दूसरी पैरेलल साइड है RC। तो मैं यहाँ पर RC इक्वल टू लिख देता हूँ 25 मीटर। फिर डिस्टेंस हाइट कितनी रहेगी, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है AB प्लस BC। तो ये AB 30 है और BC 30 है। तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए AC, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है AC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC इक्वल टू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, 30 प्लस 30 कितना हो गया, यहाँ पर 60 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ठीक से कर देता हूँ 60 मीटर। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड भी आ गया हमारा और पैरेलल साइड की लेंथ भी पता है। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQRC का फार्मूला यूज करेंगे ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQRC इक्वल टू क्या है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय
सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन सी है, ए क्यू और आर सी, तो इसकी सम, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू प्लस आर सी मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट कितनी है हमारी यहाँ पर, ए सी है। तो दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही हम हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 50, प्लस आर सी की वैल्यू कितनी है, आर सी की वैल्यू हमारी है 25, और मल्टीप्लाई बाय ए सी कितना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 60, तो हम लिखेंगे 60, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है हमारी 60, इसको ठीक से कर लिख देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। ये 60 हो गया। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 25 होता है 75 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 75 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आता है, 75 मल्टीप्लाई बाय 60 4500, और यहाँ पर डिवाइड में बचा है 2। अगर 4500 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारा 2250 मतलब 2250 स्क्वायर मीटर यहाँ पर हमारा ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी, ये आ गया। इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना देंगे, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, चाहे तो हम इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको हम 2 नंबर दे देंगे। अभी देखिए तीसरा है हमारा ट्रायंगल आर सी एस, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। अभी देखिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस इज इक्वल टू, ये हमारा 3rd नंबर का एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस इज इक्वल टू, हम यहाँ पर फार्मूला करेंगे यूज 1/2, यहाँ पर मैं थोड़ी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फार्मूला यूज यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगाना है कौन सी चीज़। बेस कितना है, मतलब इसका आर सी हमारा बेस है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आर सी मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है, तो हाइट देखिए यहाँ पर आर सी हाइट है, सी एस बेस है, तो आर सी इंटू सी एस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू आर सी की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पर 25 दी है हमें, और मल्टीप्लाई बाय सी एस की वैल्यू है 60। तो 25 और 60 की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आता है 1500, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1500, और यहाँ पर डिवाइड में 2, तो 1500 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस। ये वैल्यू हमारी आ गई, तीसरी वैल्यू। अभी ये आ गया पहला, दूसरा। अभी निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4 नंबर, यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या निकालेंगे, पीटीएस निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, इसको रख करेंगे, इन ट्रायंगल पीटीएस। देखिए ये ट्रायंगल पीटीएस दिख रहा है, तो इसका बेस क्या है पीएस, तो मैं यहाँ पर बेस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पीएस इक्वल टू, देखिए पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60, 3 बार 30 और ये 60, मतलब 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60। अगर इसकी एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगी 150 मीटर। तो पीएस की वैल्यू 150, और हाइट कितनी है बी टी, तो बी टी हाइट है मतलब 30,
तो यहाँ पर बी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 मीटर। ठीक है, अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीएस के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीएस इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है हमारा, पी एस मल्टीप्लाई बाय हाइट है बी टी। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस है हमारा 150 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 30। अगर 150 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4500 और यहाँ पर डिवाइड में बचेगा 2। और 4500 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2250 स्क्वायर मीटर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीएस। इसको भी हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने सारे के सारे जो पार्ट्स बनाए थे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रेपेजियम, तीसरा भी ट्रायंगल और चौथा भी ट्रायंगल। ठीक है, तो 4 पार्ट की एडिशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जो हमने चारों की चारों चीज़ें उनकी एडिशन मतलब आ जाएगा ये एरिया ऑफ गिवन प्लॉट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू, पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू प्लस दूसरा है एरिया ऑफ, दूसरी चीज़ हमने लिखी थी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी प्लस नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस। और लास्ट है चौथा पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस। ठीक है, इन सब की अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आई थी, 750, 2250, 750 और 2250। तो हम सबके एडिशन करेंगे तो देखिए 750 प्लस 2250 प्लस 750 प्लस 2250। तो इन सब के अगर हम एडिशन करेंगे तो मैं यहाँ पर एडिशन कर लेता हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो ये 6000 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 6000 स्क्वायर मीटर। तो हमारा यहाँ पर ये आ गया एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारी वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू 24 है, बी ई की वैल्यू 30 है, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते कि एफ ई की वैल्यू 28 है, लेकिन यहाँ पर एफ ई की वैल्यू नहीं है 28, सी ई की वैल्यू 28 है। तो यहाँ पर मैं सारी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गिवन में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी इक्वल टू 24 मीटर। फिर यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी ई इक्वल टू 30 मीटर। फिर यहाँ पर ये वैल्यू है बी सी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी सी इक्वल टू 26 मीटर। और यहाँ पर ये है सी ई, तो सी की वैल्यू हमारी है 28 मीटर। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर एफ ई की वैल्यू 28 नहीं है, यहाँ पर सी ई की वैल्यू 28 है। ठीक है, और यहाँ पर जो 16 वैल्यू है सी डी की नहीं है, एफ डी की है। तो यहाँ पर हम एफ डी की वैल्यू 16 लिखेंगे। तो एफ डी इक्वल टू 16 मीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पर हम
वन बाय वन एक एक फिगर का यहाँ पर तीन चीज दिख रही है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, दूसरा ट्रायंगल है बी सी ई और तीसरा ट्रायंगल है सी ई डी। तो हम ट्रायंगल सी डी का एरिया निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू, देखिए सी डी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर क्या फार्मूला आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एफ की जगह पर 90 डिग्री है। तो हमारा सी ई क्या सी हो जाएगा हमारा बेस और एफ डी हो जाएगी हाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर 1/2 इंटू बेस हमारा सी ई है, तो यहाँ पर हम सी ई लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है एफ डी। तो यहाँ पर ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास है 28, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28 मल्टीप्लाई बाय एफ डी की वैल्यू भी पता है हमें 16, तो यहाँ पर है 16। अभी हम 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा और 28 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 448 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचा है 2। अगर इसकी टोटल डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इक्वल टू आ जाएगा ये 224 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमारा आ चुका है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों दूसरा ये ट्रायंगल है बी सी ई। ठीक है, ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया सबसे। अब ये बी सी ई का एरिया निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसमें कोई 90 डिग्री का वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर जो हीरोज फार्मूला था, हीरो का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें पहले सेमी पेरीमीटर निकालनी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 1/2 इंटू ए की वैल्यू मतलब कोई भी एक साइड लेंगे तो यहाँ पर 30 लेंगे हम। तो यहाँ पर 30 प्लस बी मतलब दूसरी साइड लिखेंगे 26 और प्लस सी साइड लिखेंगे 28। ठीक है, मतलब ये 30, 26 और सी की वैल्यू 28, तीनों वैल्यूज लिख दी। यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी 1/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में तीनों की एडिशन करके लिखेंगे। तो 30 प्लस ये 26 और ये प्लस 28, तो तीनों की अगर एडिशन करेंगे तो हमारी एडिशन आ जाएगी 84 और 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 42 मीटर। ये होती है सेमी पेरीमीटर, एस से दिखाते हैं हम। ठीक है, तो हमारा ये सेमी पेरीमीटर आ गया दोस्तों। अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इक्वल टू फार्मूला यूज़ करेंगे हम हीरो का फार्मूला। यहाँ पर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो यहाँ पर अंडर रूट में लिखेंगे यस की वैल्यू कितनी है 42 इंटू यस माइनस ए मतलब 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी डाली थी 30। तो यहाँ पर ये 30 इंटू यस मतलब 42 माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी डाली थी 26। तो यहाँ पर ये 26 और मल्टीप्लाई में एस माइनस सी मतलब ये 42 माइनस 28। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 42 को 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो 7 6 जा 42। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में 42 में से अगर 30 गए तो कितने बचेंगे 42 माइनस 30, तो यहाँ पर बचेंगे 12। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 26, तो यहाँ पर बचेंगे 16। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 16 और मल्टीप्लाई में 42 माइनस 28, यहाँ पर बचेंगे 14। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है दोस्तों आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए 7 को 7 ही रहने देंगे, 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रखेंगे। 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे इन नंबर को छोटे छोटे नंबर करके। 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3,
16 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं और 14 को हम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए दो दो नंबर की जो जोड़ी है यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे। यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर भी ये 7 है, तो यहाँ पर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखता हूँ। फिर मल्टीप्लिकेशन में और कौन से नंबर है, ये 3 और ये 3, तो यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक 4 है और यहाँ पर एक 4 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर एक 2 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ पर जो 4 है तो इस 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो मतलब सारे नंबर्स की जोड़ी जोड़ी आ गई। तो अब ये क्या करेंगे हम, ये जो जोड़ी जोड़ी है इस जोड़ी में से 2 नंबर होंगे तो यहाँ पर एक ही नंबर लिखेंगे और यहाँ पर मतलब स्क्वायर रूट लेंगे हम। यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन निकल जाएगा, 7 7 में से एक 7 निकला, मल्टीप्लाई बाय 3 3 में से अगर एक 3 निकालेंगे तो यहाँ पर एक 3, मल्टीप्लाई बाय 4 4 में से एक 4 निकल जाएगा तो ये 4, मल्टीप्लाई बाय 2 2 में से एक 2 निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, और ये 2 2 में से एक 2 निकालेंगे तो यहाँ पर है 2। 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 4 2 जा 8, 8 इंटू 2 16, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 16, तो यहाँ पर ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 336 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BC हमारा ये आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने एरिया ट्रायंगल निकाल लिया। ठीक है, पहला ट्रायंगल का नीचे वाला ट्रायंगल आ गया, फिर उसके ऊपर वाला आ गया, अभी सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल जो ABE ट्रायंगल दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका अगर बेस देखेंगे तो ये बेस क्या आ जाएगा, AE, क्योंकि यहाँ पर जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है इसमें एक साइड होती है बेस और एक साइड होती है हाइट। तो हाइट अगर हमने AB ली तो बेस क्या हो जाता है AE, और हमारा फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें यहाँ पर बेस पता ही नहीं है तो बेस कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम यहाँ पर AE की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली एक लाइन खींच देता हूँ और यहीं पर निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ABE एंगल A इक्वल टू होता है 90 डिग्री। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करने से पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिखा देते हैं, कौन सा है, A है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके क्या है, हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर है हाइपोटेनस B, तो B का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड कौन सी है, AB और AE, तो यहाँ पर है AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो B की वैल्यू हमें पता है कितनी है 30, तो यहाँ पर है 30 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, यहाँ पर है 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस AE की वैल्यू नहीं पता है हमें AE, तो हम यहाँ पर सिंपली AE की वैल्यू कुछ नहीं डालेंगे, AE ही लेने देंगे। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और यहाँ पर ये है AE का स्क्वायर। हमें AE की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 900 है उसमें से 576 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा फिर AE स्क्वायर। और अगर 900 में से अगर हम 576 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 324 इक्वल टू AE स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर AE का स्क्वायर निकालेंगे तो AE बचेगा, और 324 किसका स्क्वायर है तो 18, तो यहाँ पर AE की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर ये हमारी AE की वैल्यू 18 मीटर, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वैल्यू हो गई 18 मीटर AE की। तो AE हमारा बेस है और AB हमारा हाइट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE
इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर बेस है ए बी और हाइट है, सॉरी बेस है ए ई और हाइट है ए बी, तो ए ई इंटू बी, ए इंटू सॉरी ए बी, हाँ हाइट ए बी है हमारी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू ए की वैल्यू है 18 इंटू ए बी की वैल्यू हमारी 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 24, और 18 मल्टीप्लाई बाय अगर 24 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 432 और डिनोमिनेटर में बचा 2, और इसका अगर 432 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 216 स्क्वायर मीटर। तो हमारा जो लास्ट में एरिया निकालना था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी का एरिया भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, अभी जो एरिया हमने निकालने है उसके अगर एडिशन करेंगे तो हमारा टोटल एरिया ऑफ प्लॉट आ जाएगा। तो एरिया प्लॉट निकालने के लिए हम ए ट्रायंगल सी डी ई और बी सी ई और ए बी ई तीनों की एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ मैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, तो क्या क्या हो जाएगा, सारे की एडिशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यहाँ पर निकाला था बी सी ई, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी निकाला ए बी ई, तीनों की एडिशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ, तो पहला एरिया हमारा था 224 प्लस दूसरा एरिया था 336 और तीसरा था 216। तो हमारा टोटल एडिशन करेंगे हम यहाँ पर, तो 224 प्लस 336 प्लस 2 and 6 776 स्क्वायर मीटर। तो हमारा यहाँ पर ये एरिया प्लॉट आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 776 स्क्वायर मीटर। दोस्तों काफ़ी सिंपल है लेकिन थोड़े लेंदी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कुछ डाउट आते हैं मन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी वीडियोस के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे मैथ्स के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।